शाहिद अफरीदी ने स्टेटमेंट दिया और इतना कोई रबिश किस्म का ये स्टेटमेंट था, इतना कोई बचकाना किस्म का ये स्टेटमेंट था। शाहिद अफरीदी को मैं ये बोलना चाहता हूं, यू आर नॉट किड, आप बच्चे नहीं हो। आपने पाकिस्तान को 20 से ज्यादा साल रिप्रेजेंट किया इंटरनेशनल लेवल पे। आप इस टाइम दादा बन चुके हुए हो, लेकिन आप में अकल कोई नहीं आ रही, ये बात सबको पता है। अकल नाम की चीज नहीं आ रही आप में। शाहिद भाई को कौन सा क्या पी रहे हो आजकल, क्या कौन सा भाई आप लोगों ने यहाँ पर शुरू किया हुआ? क्योंकि आप खुद सोचो, एक तरीके से दुनिया को चीज नजर आ रही है, दुनिया देख रही है, आप यहाँ पर बैठ के पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान की बेचारी पब्लिक को भूतिया बना रहे हो, पाकिस्तान की पब्लिक की ले रहे हो। और अभी शाहिद अफरीदी जस्ट एक बहुत ही बड़ा चोमू, और मैं अंग्रेजी में गाली दूंगा तो यूट्यूब वाले समझ जाएंगे, इसलिए जो है मैं उर्दू में बोल रहा हूं कि बहुत बड़ा चोमू है। और अपनी बकलोलियों की वजह से, अपनी बातों की वजह से शाहिद अफरीदी हमेशा कोई ना कोई भंड मारते हैं, हमेशा। कि हमारे एक लेजेंड किस्म के प्लेयर, उसने कुछ स्टेटमेंट दिया है, बाबा जी चुल मारी है, चुस मारी है, कोई फुट करके चुस निकली है पीछे से। उन्होंने एक स्टेटमेंट ही दिया है बाबा जी कि इंडिया बाबा जी हमारे से 10 साल पीछे है, साला 10 साल पीछे है, बहुत पीछे निकल गए, हम बहुत आगे निकल गए। मतलब हम पाकिस्तान बहुत आगे निकल गए, मतलब इतना आगे निकल गया साला, हम चांद पे पहुंच गए, हम चांद पे पहुंच गए। इंडिया हमसे 10 साल जो पीछे है, हम तो बाबा जी चाइना के साथ, हम अमेरिका के साथ मुकाबला कर रहे हैं, हम इतने लेवल पे पहुंच गए। ये लेवल है, ये हमारे घंटे जो ना, ये क्यों मारते हैं मुझे समझ नहीं आती। बाबा जी चुस मारने की भी कोई हद होती है ना। ये हर वक्त बैठ के अपने आप को मीडिया पे दिखाने के लिए, कभी कौन सी बात, कभी कौन सी बात, कभी कौन सी बात, कभी कश्मीर का मुद्दा, कभी इंडियन मीडिया, कभी नरेंद्र मोदी, कभी जंग की बातें। ये शाहिद अफरीदी भाई क्रिकेटर, इसको क्रिकेटर किसने बनाया पहले ये बताओ भाई, इसको क्रिकेटर किसने बनाया? ये क्या चीज, हमें लग रहा था कि भाई ये बड़ा पीसफुल आदमी है, बड़ी मोहब्बत फैलाने वाला है, क्रिकेट की वजह से तो प्यार फैलता है, लेकिन इसने जितनी नफरत पाकिस्तान के लिए इंडिया के दिल में बनाई है, किसी और ने नहीं बनाई। ये बंदा रोजाना पाकिस्तानी आवाम के लिए नफरत पैदा करता है इंडिया के दिल में, ऐसे ऐसे यहाँ पर बोंगिया मारता है। और भाई मैं पाकिस्तानी, मैं शाहिद अफरीदी, अगर आप शाहिद अफरीदी कहते हैं पाकिस्तानी आवाम को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैं पाकिस्तानी आवाम की दिल की बात कर रहा हूं, नहीं भाई, हमारे दिल की बात बिल्कुल नहीं बता रहा, ना ही हमारे जहन की बात बता रहा, क्योंकि इतनी बोंगिया इसने मारी अपनी जिंदगी में। शाहिद अफरीदी ने बोला है कि इंडिया जो है ना, इंडिया जो कि चाइना के बाद पॉपुलेशन में दूसरी सबसे बड़ी कंट्री है। शाहिद अफरीदी बोलते हैं इंडिया पाकिस्तान से 10 साल पीछे है, इकोनॉमी में, टेक्नोलॉजी में, स्पोर्ट्स में, टैलेंट में, हर चीज में। शाहिद अफरीदी ने बोला है इंडिया पाकिस्तान से 10 साल पीछे है, टेक्नोलॉजी में, इकोनॉमी में, स्पोर्ट्स में, हर चीज में, तकरीबन हर चीज में बोल दिया। ये एक्स्ट्रा प्रो मैक्स लेवल के अलग किस्म के लेजेंड है, जो ऐसी किस्म की स्टेटमेंट, फुद्दू किस्म की स्टेटमेंट देते हैं। और फिर उसके बाद मुझे शर्म आती है इन सालों को लेजेंड कहते हुए। और शायद अफरीदी मुझे समझा दे, तू किस चीज के अंदर नहीं घुसा, किस चीज के अंदर तेरा कीड़ा फुदक करके अंदर नहीं जा रहा। तू क्रिकेट की तूने मां बहन की, ठीक है जी। उसके बाद सियासत में आने की कोशिश की, उसमें भी तूने अपना फुंदरू बीच में डाला। उसके बाद आप सोशल हेल्प के काम करना शुरू किया आपने, वो भी छोड़ दी। पाकिस्तान की क्रिकेट इंडिया के क्रिकेट से 10 साल आगे है, इंडियन क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट से 10 साल पीछे है। आप सोचो कि कैसे कहते हैं टेक्नोलॉजी में, टैलेंट में, क्रिकेट में इस टाइम पर पाकिस्तान का जो है वो कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता है, और इंडिया तो दूर दूर तक नहीं कर सकता। अभी इंडिया पीछे है टैलेंट के मुकाबले में। यार यही बंदा था जो कि पाकिस्तान के कहते हैं कि टैलेंट का है पाकिस्तान के अंदर, इसको चाहिए सिर्फ और सिर्फ पैसा और व्यूअरशिप। इसको चैनल वाले एक कार्टून के तौर पर अपने ऊपर बुलाते हैं, भाई ये इतना बड़ा क्रिकेटर है, इसको क्या जरूरत है ऐसी बोंगियां मारने की? इतनी अच्छी इसकी फाउंडेशन है, गरीबों की मदद करता है, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन इसको पैसा कमाने के लिए ऐसी ओछी हरकतें क्यों करनी पड़ती है कि कभी इंडिया की, ये इसकी रोजी रोटी का क्रिकेट के बाद इंडिया से ही चल रही है, क्योंकि कभी ये मोदी की बात करता है, कभी ये मीडिया की बात करता है, कभी ये इंडिया की बात करता है, कभी इंडियन आर्मी की बात करता है। यार हम पब्लिक है ना, हम अगर इस तरह की कोई बात करते हैं तो हमारा चलो समझ में आता है, दिमाग खराब है इन लोग का, लेकिन इतना तो मुझे भी पता है कि भाई इंडिया की क्या ताकत है, इंडियन क्रिकेट की क्या ताकत है, इंडियन क्रिकेट इस टाइम पे दुनिया को रूल कर रहा है, इतना मुझे भी पता है। मैं एक जस्ट क्रिकेट फैन हूं, नॉर्मल। और ये बंदा जिसने क्रिकेट के अंदर अपनी जिंदगी गुजारी है, 25 साल इसने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है, ये बंदा बैठ के बोलता है कि नहीं जी ऐसा नहीं है जी, दरअसल बात ये है ना जी कि इस तरह हो जाता है ना जी कि पाकिस्तान जो है वो 10 साल आगे। भाई किस चीज में? अभी यहाँ पर पीएसएल के अंदर हमारे पास डीआरएस नहीं था। क्यों नहीं था डीआरएस? क्योंकि डीआरएस आया था इंडिया से। इंडिया के जो टेक्नीशियंस थे, इंडिया के जो लोग थे, वो सारे आए थे पीएसएल के अंदर डीआरएस लेकर, और डीआरएस की टेक्नोलॉजी वगैरह पाकिस्तान में वही दे रहे थे। पिछले 10 महीनों में 2 आईसीसी इवेंट्स वो लोग जीत चुके हैं, जिसमें एक चैंपियन ट्रॉफी और एक T20 वर्ल्ड कप आता है। 2 WTC के बैक टू बैक फाइनल खेल चुके हैं वो लोग। दुनिया में इस टाइम टॉप लेवल की टीम है उनकी। ऑस्ट्रेलिया उनसे डरता है, इंग्लैंड उनसे डरता है, न्यूजीलैंड उनसे डरता है, साउथ अफ्रीका उनसे डरता है। और आप क्या हो? आपको तो बांग्लादेश घर में आके आपके पकड़ के एल लगा के जा रहा है। आप ये हो, आप हकीकी मायनों में ये हो। आपने बोला ना कि इंडिया हमसे पॉपुलेशन में भी पीछे है, इकोनॉमी में भी। इकोनॉमी आप देख लें, पाकिस्तान में डॉलर कितना है? पाकिस्तान में डॉलर है 280 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। इंडिया में डॉलर 100 से कम होगा। पाकिस्तान में जो 1 लीटर पेट्रोल है वो कितने का आता है? लगभग 300। अब इंडिया में 1 लीटर पेट्रोल कितना होगा वो नीचे मेरी कमेंट बॉक्स में भाई लोग बताएंगे सारे। इंडिया में डॉलर कितना है? 100 से कम होगा, लगभग 100 के पास होगा या थोड़ा ऊपर नीचे होगा, ये सही पता नहीं है, ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपका डॉलर कितने किधर चला गया? 300 पे। आपकी महंगाई किधर चली गई? आप सबको पता है, आप सबको पता है कि हमारी महंगाई किधर चली गई है। अब इधर से एक समझदार बंदा जो बैठ के बात करेगा, उसको इस बात में क्या लॉजिक मिलेगा कि यार जितनी भी शायद अफरीदी ने बातें की हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हेट पे मबनी बातें हैं। हेट स्पीच दी गई है अगेंस्ट इंडिया विदाउट एनी लॉजिक, सही है, विदाउट एनी ट्रुथ। टोटल फॉल्स न्यूज शायद अफरीदी ने बोली है, और उनका हकीकत से 1% भी तलब नहीं है। और शर्म आनी चाहिए मुझे लगता है शायद अफरीदी को। अब बड़े से लोग कह रहे हैं ये फेक है। अब भाई फेक आजकल के दौर में फेक कुछ भी नहीं होता, जो सोशल मीडिया पे अपलोड होता है वो सच ही होता है। बोला क्या होता है कहीं ना कहीं, अब तो सारे बोलेंगे फेक है।
सीधी सी बात है ना, आपकी टीम पाकिस्तान का क्या हालात है मुझे, मैं आपको बेहतर बता सकता हूं। इतने छकड़ा किस्म के हालात बन चुके हैं ना कि बेटा बड़ा घर पड़ा हुआ है आपका क्रिकेट का। पीएसएल आपकी बड़ी बड़ी होने की आईपीएल देख लो। पाकिस्तान की जियो पॉलिटिक्स में एक चर्सी चाचा हैं और पाकिस्तान के क्रिकेट में भी एक और चर्सी चाचा जुड़ गए हैं, उनका नाम है शाहिद अफरीदी। भारत के लिए इतना जहर उगल रहा है शाहिद अफरीदी और बोल रहा है कि भारत पाकिस्तान से 10 साल पीछे है। भारत के सामने कोई सी टीम टिक नहीं पाती, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की टीम हो, न्यूजीलैंड की टीम हो, साउथ अफ्रीका की टीम हो, इंग्लैंड की टीम हो, कोई सी भी टीम हो, भारत के सामने कोई भी टीम नहीं टिकती। लेकिन पता नहीं ये शाहिद अफरीदी कौन सा नशा कर कर भारत के खिलाफ जहर उगलता है। पाकिस्तानियों को तो भाई जितना भी आप समझा लोगे कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तानियों को कुछ समझ में नहीं आती, उनकी आर्मी जो चीज बोलती है पाकिस्तान की पब्लिक वही करती है और वही सुनती है, क्योंकि पाकिस्तान की पब्लिक के पास ना कान है और ना ही आंखें हैं। उनको ना अच्छा दिखाई देता है और ना ही अच्छा सुनाई देता है। आप लोग भी अगर शाहिद अफरीदी को कुछ बोलना चाहते हो तो कमेंट्स में जरूर बोलना, और वीडियो अच्छा लगे तो भाई लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।